कोई गाली दे रहा है तो गाली को हमको लेना ही नहीं। गाली सबसे बुरी वस्तु है। गाली देने से, अगर देने वाला दे रहे हम नहीं लेंगे तो गाली किसके पास रहेगी? उसके पास रहेगी। गाली को हम लिए इसलिए हम बुरे हैं, हमको गाली को लेना ही नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना? ठीक है, समाधान हो गया। चलो अब जाओ, और कुछ बात है? जैसे अभी स्कूल में कोई लेक्चर चल रहा है, कभी बाबूजी की धुनी में बैठे, कभी हाँ। तो ऐसे कभी कभार मेरा ध्यान ही नहीं लगता उसमें, मन कहीं और चला जाता है, ऐसा क्यों? मन कहाँ जाता है हमारा? उस चीज़ में ध्यान ही नहीं जाता, नहीं ऐसे बोरिंग हो रहा है ऐसा लगता है। हाँ देखो, जिसको हम पसंद करेंगे मन उसको चाहेगा। समझ रहे हैं? जिसको हम नापसंद करेंगे वहां कभी मन नहीं जाएगा। हम कहेंगे ट्रेन सब जगह जाती है, कहते हैं ना आजकल भारत में सब जगह ट्रेन जाती है। ट्रेन यहां आती है क्या? ट्रेन कहां जाएगी? जहां पर रेल की, ट्रेन की पटरी है। और पटरी तो अनेक जगह पर है। स्टेशन मास्टर जहां से ऑर्डर करेगी वहीं पटरी पे ट्रेन जाएगी। समझ रहे ना? तो स्टेशन मास्टर हमारी बुद्धि, पटरी हमारे मन। समझ रहे ना? और उसी तरफ गाड़ी जाएगी जब स्टेशन मास्टर ने ऑर्डर दिया, बुद्धि ने जब निश्चय कर लिया मैं ये काम करूंगी। समझ रहे ना? तो मन फिर वहां जाएगा। जब बुद्धि ने कर दिया मैं अभी अब आपको मन जाना है तो जाने दो। कभी मन नहीं लगता ना कि मन तो क्या करेगा? अभी जैसे कहता है कि मन कहता है मेरे लड्डू खाने का, जाके खा के आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। जाके मन लड्डू खा के आ जाएगा? मन कहता है खेलने जाऊंगा, तो जा तू खेल के आ जाना, मैं नहीं जाऊंगी। अपने नियम पर पक्के रहो। मुझे इस समय में एक काम करना, दृढ़ निश्चय, प्रत्येक साधन के लिए डिटर्मिनेशन। मुझे ये काम करना है, मन लगे चाहे नहीं लगे। मन हावी हो जाता है हैं? हमारे, मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हावी क्यों होता? हावी इसीलिए हो जाता है हम खुद स्ट्रंग नहीं रहते। यदि हम स्ट्रंग, नियम पर, निश्चय पर पक्के रहेंगे, मैं अभी आधा घंटा बैठूंगा, कीर्तन करूंगा, पढ़ाई करूंगा, मन क्या कहता है? मन का कहीं तो जाएगा मन। जिसको हम पसंद करते मन वहां जाएगा, जिसको नापसंद करके मन नहीं जाएगा। कभी टट्टी पेशाब में मन गया? कभी अगर टट्टी याद आ जाए तुरंत मन आ गया, आएगा ना? नहीं। ऐसे जिसको हम लाइक करते मन वहां जाता है, और डिसलाइक करो। जैसे मैं जब पढ़ने बैठूँ तो पहले जो बात हुई है वही मेरे दिमाग में ऐसे आती है, मैं उसको इग्नोर करती हूँ पर ना फिर भी कैसे इग्नोर वही मत करो। बातें आती है। आप सोच लो कि जो भी बात मन में आ रहे आने दो, जो आया वो चला जाएगा। अच्छा, घर में अगर आपका घर में डग घुस जाएगा तो आपके घर का मालिक डग बन जाएगा? अगर कभी डग आपके अंदर, कुत्ता घुस गया तो घर का मालिक बन जाएगा? तो क्या कर, डग घुसने से क्या करोगे? हे छे 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 छे, भग जाएगा। समझे ना? ऐसे घर में अगर कोई कुत्ता घुस गया ना दिमाग में बेचारा घुस गया ना इधर उधर के बेचारा, हे कहाँ आ गया? मालिक बनकर के अगर डग घुस गया और डग के साथ में भगने चले जाओगे तो नहीं चलना। हमको घर पे बैठना, हे कर लोगे तो अपना चला जाएगा। काम में पक्के रहो, निश्चय करो, मन कहीं नहीं जाएगा। जिसको चाहते हो मन वहां जाएगा, जिसको नहीं चाहते हो मन वहां नहीं जाएगा। अब सोचो मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कैरियर बनाना है। समझ रहे ना? और कहीं अगर मन चला गया, इसको छोड़ दो, ये मेरा काम कर, ये मेरा काम कर, ये मेरा काम। ठीक है? अपने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे, हैं? हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे ला सकते हैं? पॉजिटिव एनर्जी कैसे ला सकते? एक छोटी सी बात बताऊं, समझ रहे ना? एक राजस्थान में एक छोटी सी चिड़िया है, जिनके ऐसे उड़ते 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 धूप के कारण वो गिर गए। तो गिरने के बाद में उनके पंख ऐसे टूट गए थे, पानी नहीं मिला, वहीं पड़ा हुआ है।
वो चिड़िया और कोई नहीं, हम ही हैं। मैं तुम्हारे एक दृष्टि माने ये माध्यम से बता रहा हूँ। तो वो देखा, अरे भैया मैं कहाँ जाऊं, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, यहाँ तो कोई चीज ही नहीं है, मैं कैसे उड़ करके कहाँ कहाँ जाऊं। तो उन्होंने थोड़े से देखा तो कोई एक बड़े से पक्षी आकाश से मुड़ के जा रहे हैं। वो और कौन नहीं, वो गरुड़ जी थे। कौन है? गरुड़ जी किसके वाहन है? विष्णु भगवान के। तो गरुड़ जी खाली गाड़ी जा रहे हैं ना, जैसे भाई अभी वैकुंठ में उन्होंने विष्णु भगवान को छोड़ करके कोई विशेष काम के लिए आए थे, फिर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी, हे गरुड़ जी, हेल्प मी, मुझे मेरी थोड़ा सा हेल्प करिए। आप कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहे हैं ना? मैं वैकुंठ जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, कोई मुझे एक उपाय बता दो। बच्चे सुन रहे हैं ना? मुझे कुछ एक उपाय बता दो, जैसे थोड़े से मुझे सहारा मिले और वो मेरा कुछ थोड़ा जान बच सके। गरुड़ जी कहे, चलो मैं क्या करूं, मैं वैकुंठ में जा रहा हूं, तो वैकुंठ में जाकर भगवान से बात करूं। तो वैकुंठ से पहले वैकुंठ के जो पार्षद थे, जो उनके सेवक, उन्होंने कहा, ये छोटी सी बात के लिए भगवान को क्या पूछूं, जो काम इनसे हो सकता है इनसे पूछ लो। उन्होंने कहा, देखो मैं इसे आया तो एक छोटा सा पक्षी ऐसे चिड़िया की थी और उन्होंने इसे हेल्प मांगा है। उन्होंने थोड़ा सा ध्यान करके देखा, कहा देखो उनके 7 साल तक का संकट है, 7 years उन्होंने जीवन में ऐसा ऐसा काम किया था, ऐसे ऐसे बुरे काम किए थे, तो इनको चिड़िया बन करके 7 साल तक उनको पानी नहीं मिलेगा, 7 साल तक ऐसे तड़पता रहेगा। लेकिन एक एक काम मैं आपको बताऊं, क्या काम है? एक काम है उसके लिए, यदि केवल उन्होंने वही जिस अवस्था में है, जिस सिचुएशन में है, उन्होंने कह दिया, गॉड्स थैंक यू, गॉड थैंक यू, हे भगवान आपको शुक्रिया है, हे भगवान आपको शुक्रिया है। यदि ये मेरी बात मान ले, तब एक उपाय है उनको बचने का। तो गरुड़ जी काम समाप्त करके आ रहे थे, भगवान पीठ में बैठे, तो भगवान को रिक्वेस्ट किया गरुड़ जी कि भगवान थोड़ा सा कोई मेरा काम है, थोड़े से मैं 2 मिनट कोई काम कर लूं। सेवक की बात तो भगवान मानते, कि ठीक है तू कर ले। तो गरुड़ जी जब थोड़े से नीचे हुए तो उनको बताए, देखे एक काम करना, एक उपाय है, तू कह देना जे हे भगवान आपको शुक्रिया है, कोई भी सिचुएशन आए आपको शुक्रिया। उन्होंने बात मान ली। बात मानने में, आज्ञा पालन में क्या शक्ति है आप देखो। तो उन्होंने क्या हुआ, अभी उनको बहुत जोर से धूप आई और वो ऐसे निढाल होकर पड़ा, बोलने की ताकत नहीं, फिर भी कह रहे गॉड थैंक यू। हवा चली, इनको उड़ा के ले गया, गॉड थैंक यू। समझ रहे ना? एक दिन चला गया, दूसरा दिन फिर उनको चिंटिया घेर गई, कहते गॉड थैंक यू। महाराज जी ऐसे होते 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 7 दिन व्यतीत हो गया। समझ रहे ना? जब 7 दिन व्यतीत हो गया, देखा तो उनके पंख भी आ चुके थे, और वो पास में पूरे मरुभूमि के अंदर में ऐसे एक तालाब, छोटी सी एक ऐसे पानी के ऐसे टापू, ऐसे पानी भरा हुआ था, और वहां पर थोड़े थोड़े ऐसे पौधे उगे थे, और वहां पर वो खड़ा भी हो गया था। गरुड़ जी 7 दिन के बाद में जब फिर रिटर्न वैकुंठ के इनको काम पड़ रहा है, देखा जा रहा यहाँ पर तो एक चिड़िया पहले बहुत तकलीफ में था, मैं देखूं, देखा तो वहां पर देखो वो चिड़िया वहां पर बैठा है। समझ रहे हैं? चिड़िया बैठी है वहां पे, और देख करके उन्होंने सोचा ये क्या है। उन्होंने पूछा, अरे तूने क्या किया? कि आपने जो मंत्र बताया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गड्स थैंक यू, ये पॉजिटिव थॉट्स। समझ रहे ना? ये पॉजिटिव जैसा विचार होता है, तो उन्होंने जाकर के इसी बात को जाके भगवान के सामने कहा, वो पार्षद के सामने, ये जिनके लिए 7 साल की पनिशमेंट भोगना था, उनको 7 दिन में कैसे हो गया? क्या उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, जो आपने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कंप्लेन की जगह पर गॉड्स को थैंक्स थैंक्स धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद भगवान ने सोचा जिनकी इतने कष्ट है, आज वो मुझे धन्यवाद देता है, तो भगवान ने 7 साल के पनिशमेंट को, 7 साल की विपत्ति को 7 दिन में हरण कर लिए, और हरण करके उनको सारी सुख सुविधा दे दिया, और जिससे उनका जीवन धन्य हो।
है ना नहीं? इसलिए हर सिचुएशन में आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। आज जैसे हमने अभी दीदी का नाम क्या है? हाँ, है नैन्सी। अच्छा, जैसे अभी इनको हमने, इन्होंने बिना किसको कहे अपने चप्पल जूते सबके लगा दी। हमको समाचार मिला, इनको मिठाई दी। मिठाई देते समय हमने कहा सबको मिठाई दे सकती, तू लेना है। उन्होंने कहा हाँ मैं दे सकती हूँ। तो कैसे दे? कि मेरी मिठाई टूटनी नहीं चाहिए। अभी बात हुई ना कि मिठाई टूटनी नहीं चाहिए। तो क्या क्या, मिठाई खाने से खुशी होती है ना, और खाने से थोड़ी देर खुशी हुई, फिर बाद में खुशी नहीं रहेगी। लेकिन यही जो बात है, ये जो मिठाई आज हमने खाए, ये खुशी आपके पूरे लाइफ में भी नहीं जाएगी। सही ना नहीं? अनेक बार आपने मिठाई खाई होगी और मिठाई के स्वाद भी लिए होंगे, लेकिन हमने जो ये मिठाई के स्वाद लिए, ये पूरी उम्र भर, आप बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, जॉब करोगे, आप आगे आगे कुछ होगा, लेकिन ये मिठाई के स्वाद कभी भी नहीं जाएगी। आपको ये बचपन की ये बात याद अवश्य रहेगी। तो हमने क्या किया, आपको दिया तो आपके थैंक यू, उनको दिया ओके थैंक यू, उनको दिया ओके थैंक यू, स्माइलिंग किया और थैंक यू का। तो थैंक यू करते थैंक यू स्प्रेड हो गया सब जगह, माने वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो गई और हमारे अंदर खुशी आई। और हमने सबकी तरफ से, जैसे प्रेसिडेंट क्या सबको ही बनते हैं क्या? हमने भारत की जनता ने एक को प्रेसिडेंट बनाए। प्राइम मिनिस्टर क्या सब बनते हैं क्या? हमने एक को प्राइम मिनिस्टर बनाए। ऐसे हमने सब, अगर हमने एक को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, हमने सबकी तरफ से एक को खिलाने से क्या हमको नहीं मिलेगा? जैसे प्राइम मिनिस्टर को जाकर के कहीं पर, अभी क्रिकेट में सोचो, अगर हमारी इंडिया टीम कहीं विन की है, तो वो जीत किसकी होती है? पूरे इंडिया की। और हमको भी खुशी मिलती है ना, नहीं खेलती? जब इंडिया टीम जीत रही है, हम वहां बल्ले बल्ले करते हो, जोर से खूब नाचते। क्यों? खेला तो उन्होंने जी, लेकिन हमने वहां स्टेडियम में नहीं गए, हम टीवी में हैं, लेकिन खुशी मिल रही क्योंकि मानते हैं हम ही जीते। ऐसे जब हम उनको मिठाई खिलाए, तो स्वाद किस में आई? हमारे सब में आई। तो हो गया ना नहीं? ये है पॉजिटिव इथर्स, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ये है मैनेजमेंटिंग स्किल्स। ठीक है ना? आई, थोड़ा हंसो तो दीदी। दीदी बैठे। हर सब मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन गाल पे हाथ दे के नहीं। ठीक है? हाँ, एनी क्वेश्चन? और किसको कोई क्वेश्चन करना है तो? जैसे मैंने अभी वो बात बोली, कुछ बुरे फ्रेंड्स होते हैं, तो टीचर हमें, मतलब टीचर बिठा देती है उनके साथ बेंच वाइज बैठ, हाँ, तो टीचर हमें उनके साथ बिठा देते हैं, तो हमारे अंदर बाय चांस उनकी बुराई आ जाती है, तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदले अच्छा, जाए? बुराई आ जाती है अगर तुम जाते जाते कभी शू पहन कर गई है कि चप्पल पहन कर गई है, कभी गोबर है, गोबर समझते ना, अभी उसमें पाँव गिर हो गए, तो क्या करते हो? वो गोबर को कैसे साफ करती है? पाँव में कीचड़ लग गया तो क्या करेगी? पाँव को पानी। काट देती है, चप्पल को फेंक देती है। ना चप्पल फेंकती है, ना पाँव काटती है, आकर के चप्पल को भी वॉश करती है और वो अपने पाँव को भी वॉश करती है। बात नहीं करना दीदी यहाँ कोई भी, ये रूल से। अभी मैंने 3-4 दिन ढिलाई में छोड़ दिया आपको, रियल। मैं आगे बैठा रहा, मैंने कहा हमारे बच्चे बिल्कुल ऐसे, क्लास के एक अनुशासन, डिसिप्लिन होना आवश्यक। तो क्या उस समय में चप्पल को फेंकती नहीं है, पाँव को काटती नहीं है, इनको साफ वाटर लेकर इसको धो लेती है। ऐसे किसी ने अगर हमको उछाल दिया, बुराइयां उछाल दिया, तो इसको हमको धो लेना है, वास कर, काम खत्म। और उनको रिस्पेक्ट करना, समझ रहे ना? हम दूसरे को अच्छाई दे करके चेंज कर लेंगे, सही नहीं? जो हमारा बुरा किया, हम उनका अच्छा करेंगे। अच्छा बताओ, एक बार की बात है, हमारा उजाला और अंधकार, सन
सकरा माने अमावस्या तिथि। अमावस्या ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी पिताजी, ये जो सन है ना मुझे छेड़ता है, तंग करता है। लड़की है अमावस्या, सन। तो ब्रह्मा जी ने जाकर के सन को कहा, अरे बेटा, तुझे सब लोग पूछते हैं, तू बड़ा है, तो क्यों एक छोरी को छेड़ता, क्यों इनको ये करता, चैन से बैठने नहीं देता। सन ने कहा, पिताजी मैंने वो छोरी काली है ना गोरी है आज तक देखा ही नहीं। वो छोरी, वो लड़की काली है या गोरी है मैं आज तक देखा ही नहीं। कहा, कैसे देखा नहीं? वो तो कहते कंप्लेन कर रही है तुझे, तो तू बदमाश करता है। जहां सन जाए वहां पर अंधकार रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। ऐसे यदि हम अच्छा गए तो बुरा कैसे रहेगा? हम यदि अच्छे हैं, हम जहां भी जाएंगे, जैसे सूर्य जहां जाएगा वहां प्रकाश ही प्रकाश होगा, ऐसे हम यदि अच्छे हैं, हम जहां भी जाएंगे वहां बुराई रहेगी नहीं, बुराई को भी अच्छाई में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे विशेषता होनी चाहिए, है ना? महाराज एक आखिरी सवाल। हाँ, आपने अभी इधर आ बताया जाओ पास में। आपने अभी बताया कि गाली जो देता है हैं? उसे जो गाली देता है वो लेनी नहीं है, हाँ तो उसके पास चली जाएगी। हाँ तो मैं बच्चों की तरफ से सवाल कर रहा हूँ हाँ। कि गाली कोई दे रहा है, कान खुले हैं, तो अंदर चली जाती है और प्रभाव हो जाता है मन, तो उससे जो उद्विग्न आ जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है, देखो, उससे कैसे छूट जाए? हाँ एक देखो, छोटा सा- कान खुले रहने से गाली अंदर नहीं चली जाएगी, आंख खुले होने से दृश्य अंदर नहीं घुस जाएंगे। जिसको लेना चाहोगे, जैसे अभी तक कान खुले हुए हैं, लेकिन हमारे बात सबके तक कान में नहीं जाती। अभी सबके आंख खुले हैं, लेकिन सबको मैं नहीं दिखता हूं। सबके कान खुले हैं, टीचर की हर बात नहीं जाती, लेकिन जो टीवी के सामने बैठते हैं और टीवी नहीं देखते, बाहर में किचन में गए तो भी कान में घुस जाती है। जिसको लेना चाहेंगे वो कान में जाएगी, जिसको नहीं लेना चाहेंगे वो कान में कभी भी जाएगी नहीं। सही ना? नहीं, बिना मन के आंख देख नहीं सकती, बिना मन के कान सुन नहीं सकते, बिना मन के हाथ कर नहीं सकते। सही ना? नहीं, इसलिए हमको लेना ही नहीं, बस कम कदम। उपाय तो बहुत है, लेकिन सबसे द बेस्ट उपाय हमको लेना ही नहीं। जिसके पास से जो चीज है वो देगी ना। आपके पास से बुराई है तो आप बुराई दे रहे। अच्छा बताओ, कोई सेंट इत्र बेचने के लिए जाएगा, अगर इत्र बेचने के लिए जाएगा तो भाई तेरे को कौन सी इत्र लेनी है? कि मोगरा के दिखाओ, मैं मोगरा का दिखाया। तेरे को कहे मुझे चमेली दिखाओ, मैं चमेली का दिखाया। मुझे रोज का, गुलाब का दिखा, मैं दिखाया। मैं आप लिया लेकर के, बहुत बहुत माने परफ्यूम, बहुत माने बढ़िया सुगंध है, तो मैंने दिखाया, हाथ से लगा के दिखाया। जो बेचता है सुगंधी, उसको अलग से लगाना पड़ेगा क्या? वो बेच बेच कर दे दे करके अपने आप सुगंधित तो हो जाएगा। समझ रहे ना? और जो बुराई मछली बेचने जाएगा, मछली की दुर्गंधी आएगी सब जगह से, और फूल की सुगंधी है। ऐसे हमको सुगंधी, खुद सुगंधी होने के लिए हम जो चीज देंगे वो चीज सुगंधित रूप से आ जाएगी। इसलिए ये बात को ध्यान देना चाहिए। बुराई कोई कितना बुरा क्यों नहीं हो, बुराई को जब तक हम लेंगे नहीं तो कोई हमको बुरा बना सकता नहीं। बुराई हमारे में ऐसे नहीं आती, बुराई को लेने से बुराई आती है। अगर बुराई को लेंगे नहीं तो बुराई पास में होते हुए भी हमारे पास में आएगी नहीं। अच्छा, हम किसी किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, हाँ, हमारी भावना भी अच्छी है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, काम सफल भी हो रहा है, पर सामने वाले को लगता है कि हमने अच्छा नहीं किया, वो हमारी आलोचना ही करता है, तब क्या करना चाहिए? देखो, आप अपना कर्तव्य का पालन करो। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो आपको एक शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। आप सबको खुश करा दो। कहां जा रहे दीदियां? बैठ नहीं, बैठो, बिल्कुल नहीं। जब मन चाहे तब आ जाओगे, जब मन चाहे निकल जाओगे, ऐसा नहीं। किसको कह के जा रहे हैं? जब हम बैठे, कोई बड़े बैठे, परमिशन लेना चाहिए, नियम है ना? नहीं,
एक जनरल रूल से। सही बोल रहा हूं ना गलत बोल रहा हूं? अनुशासन में रहोगे तो प्रशासन की जरूरत नहीं। अनुशासन में रहोगे तो प्रशासन की जरूरत नहीं। मुझे याद है जब हम वेस्ट बंगाल में ऐसे लगभग अराउंड लाखों व्यक्ति रैली निकलते हैं तो कोई प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा आवाज ही प्रशासन है। कारण क्या है? कहने के बाद में सब इतने छोटे से कितना बच्चे हैं आप लोग। हम कई बार कहते बच्चे सीधे बैठो, बच्चे बैठ जाओ, कहने की आवश्यकता नहीं। चप्पल जूते से ये अनुशासन किसके लिए कहा किया जाता? भेड़ बकरी के लिए, पशुओं के लिए, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो बात को मान नहीं सकते, उनके लिए डंडे की आवश्यकता है। हम तो कहते हैं आपको ऐसे स्किल होना चाहिए, ऐसे जीवन होना चाहिए। अभी भोजन का समय सीधे कहना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चुप। अभी आपको एक खेला ये करेंगे, कल आओगे तो सब अपने अपने रुमाल लेकर आना, हैंड कर रुमाल सबके पास में कंपलसरी होना चाहिए। सही ना? नहीं, कल लास्ट दिन है ना, कल सबके पास में रुमाल होना चाहिए। मैं आपको रुमाल के द्वारा की बात बताऊंगा। और सबके रुमाल मुंह में पट्टी मास्क जैसे भेज देंगे। जैन धर्म के अपने होते मास्क रहेंगे, बिना बोले सब काम करेंगे। कर सकते ना? नहीं कर सकते? बातचीत को कुछ नहीं करेंगे, इशारा से काम कर सकते, पूरे डिसिप्लिन में काम कर सकते। कोई चीज वस्तु बांटना है तो कहे ना, एनर्जी को क्यों वेस्टेज कर रहे हो, शक्ति को क्यों वेस्टेज कर रहे हो? किसी प्रकार भी वेस्टेज नहीं करना। हमको इतना समय में लाइन पे बैठे ना, अपने आप जाके बैठ जाओ। मैं क्यों कहूंगा तू बैठ, मैं क्यों कहूंगा तू ले। डू योर वर्क योर सेल्फ। अपने कर्तव्य का पालन खुद कर लो। मेरा काम भोजन में बैठना, मैं बिना चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा। तू बैठा, मैं बैठा, अपने आप कहने की जरूरत नहीं। सर्व करने की 5 के व्यक्ति वो अलाए अपने आप कर ले। ये है डिसिप्लिन, ये है मैनेजमेंट, ये है वास्तव में विद्यार्थी का लक्षण, ये है वास्तव में हमारा संस्कार। समझ में आ रहे ना? सॉरी, बुरा मत मानना, मैं आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं, आपको कुछ नॉलेज के लिए। अब जाओगे अभी वॉशरूम? देखो अभी मैं कह रहा हूं फिर मना कर रहे। क्यों? अभी चले जाओगे तो जो बात है वो स्किप हो जाएगी। अभी 10 मिनट हम बैठ सकते, फिर बाद में चले जाएंगे। ठीक है ना? चलो, आपके लिए ध्यान से बहुत जोर से तालियां दोनों दे दिया के लिए। देखो, मां थप्पड़ मारती है ना, उसमें प्यार है। सही ना? नहीं? अगर आप चले जाते तो मेरे क्या हो जाता? कोई बिगड़ जाए, मेरा कुछ बिगड़ता, लेकिन मैं आपका भी नहीं बिगड़े, इसलिए मार भी मारा और प्यार भी। सही ना? नहीं? हाँ, अब दीदियां खूब थोड़ा हंस लो सबको। ठीक है ना? हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, रियली। उनको थोड़ी सी केवल गाइड की आवश्यकता। चलिए, और क्या क्वेश्चन करो? क्या आपने क्या पूछा था? जहाँ काम करते हैं हम, वहाँ अपना सब कुछ मतलब देते हैं, अच्छी भावना से, अच्छे प्रयास से काम हमारे मतलब लगता है कि काम सफल भी हुआ है। बट फिर भी हमें जो हमारे ऊपर होते हैं, सुपरवाइजर, हाँ, होते हैं, उनसे आलोचना का मतलब सामना करना पड़ता है। तो हाँ, कोई बात नहीं। यदि वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को इग्नोर मत करो, उनकी बात को काटो मत। आप अपनी दृष्टि से सही हो सकते हैं। जैसे बच्चे सोच रहे हैं हम अपनी दृष्टि से सही है, इनसे भी कोई और सही चीज है हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती है। अगर कोई चीज कह रहे, कैसे सर मैं और कैसे कर सकता हूं, उनकी दृष्टि में, उनकी भावना से मन में मन मिला करके करने का प्रयास करो। समझ रहे ना? हम जहां हैं सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक है ना, वहां से भी जो ऊपर में बैठा है वो भी ऊपर से देख रहा है, तो उनकी भी कुछ दृष्टि होगी, उनके भी कुछ सोच होंगे। बच्चे सोचते हम तो सही कर रहे हैं, माँ सोचते ना तुम सही नहीं कर रहे, मैं जो कह रहा हूं ऐसे करो। ऐसे जो बॉस का जो पोस्ट है तो उनके हिसाब से आप करिए।
और करने के बाद में अगर हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहे कि सर मैंने तो पूरा प्रयास किया, फिर जो रिजल्ट होगा आपका, तो फिर आपको दुख नहीं होगा, आपको ग्लानि नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है। अब समय हो गया है, समझ रहे ना? किस किस को आश्रम जाना है? हाथ उठाओ। वो खड़े होके जा सकते हैं, जो हाथ उठाए वही जाएंगे, और कोई नहीं जाएंगे। हाँ दीदी, अब जिसको वॉशरूम में जाना वहीं जाओ, और बाकी कोई नहीं उठना। बिल्कुल मुख बंद, अभी आवाज नहीं आएगी किसी के भी ना, कोई भी इसके अंदर में जो भी है किसकी भी आवाज नहीं आएगी। अब भोजन का समय है ना, बिल्कुल लाइन करके जैसे बैठते हैं। एक बात है, कीर्तन जब तक शुरू नहीं होगा किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगी। अब इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको, वो खेल कूद के उसको हम नहीं देंगे। अभी देखो कल है ना, कल सारे उल्टा पलटा कर देंगे। कल सब रुमाल लेकर आना, कल लास्ट